अगर आरोपी के आरोप साबित ही ना हो तो जिसने आरोप लगाया उसके साथ क्या होगा, कैसे जजमेंट तैयार होगी, तो यही सारी चीज बता रखी है आपके सीआरपीसी के चैप्टर 19 के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपी सेक्शन 248 से लेकर 250 तक। देखिए क्या कहता है, एक्विटल और कन्विक्शन, कि भाई जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगा है, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला और कोर्ट को लगा कि भाई ये तो निर्दोष इंसान है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्विटल कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कोर्ट को लगा कि हाँ भाई आरोप बिल्कुल सच्चे हैं, तब इसको सजा सुना दी जाएगी। तो यही चीज इसके अंदर बताई गई। 3 तरह की बात बताता है जी ये सेक्शन, किस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया गया है और उस आरोपी को ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया है, तब मजिस्ट्रेट साहब क्या करते थे, दोनों पार्टियों को सुनते थे, उस प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस लेते थे। सभी को देखने के बाद अगर इनको लगा कि भाई ये तो निर्दोष इंसान है, बेकसूर इंसान है, जाने दो इसको, ये तो बेचारा कच्ची कली है, अभी क्यूट सा बंदा है, इसने कोई अपराध किया ही नहीं, ये तो इनोसेंट है, इनोसेंट प्रो है, तो ऐसे में इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्विटल कर दिया जाएगा। और ये चीज लिख भी देंगे जजमेंट के अंदर कि भाई हम उस इंसान को क्या कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं, बाइज्जत बरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठे आरोप थे। समझ में आई बात। दूसरी बात, अगर वहीं पे कोर्ट को लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि जो आरोप इसके ऊपर लगे वो बिल्कुल सही लगे, भाई उनके इसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस भी है, हमने विटनेस को भी सुना है, सभी को सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि जो आरोप इसके ऊपर लगे बिल्कुल सही लगे हैं, ये क्या है, ये कन्विक्शन है, ये ऑफेंडर है, ये अपराधी है, और इसको कन्विक्शन सीधे से किया जाता है, दोषी सीधे इसको किया जाता है। समझ में। तब क्या करेंगे, तब भी उस चीज को लिखेंगे कि भाई हम इसको इतनी इतनी सजा सुना रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे सीआरपी सेक्शन 325 और 360 अगर लागू नहीं होती है, तब इसको पहले बताएंगे कि ओ भाई साहब आपको है ना 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी सुनेंगे, ये अगर कुछ कहना चाहता है तो। और ऐसे में कैदी सिर्फ गिड़गिड़ाता है, साहब साहब बहुत गरीब इंसान हूँ साहब, देख लीजिए साहब, मैं कहाँ से दूंगा साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं पहली बार किया हूँ ये सब, मैं भूल से हो गई मेरे से गलती, मैं दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगा। तो ऐसे फिर इसको सुने भी गए। फिर अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि यार चलो जुर्माना रहने देते हैं, या फिर जुर्माना कम कर देते हैं, सजा इतनी ठीक है, या फिर अगर लगता है कि भाई ठीक ठाक लगा लेते हैं, ठीक ठीक, तो ऐसे फिर उसको बाद में, यानी कि उसको सुनने के बाद फिर वो सजा लिख देंगे फाइनली। और फिर एक इसके नाम का फॉर्म नंबर 34 भर दिया जाएगा। अब फॉर्म नंबर 34 क्या होता है भाई, फॉर्म नंबर 34 एक पास होता है, एक टिकट होती है जेल की। ठीक है, तो जेलर साहब के पास भेज दिया जाएगा फॉर्म नंबर 34 कि भाई इस कैदी को आपका मेहमान बना के भेजा जा रहा है, तो इतने दिनों के लिए, उसके अंदर वो दिन लिख दिए जाएंगे, इतने दिनों के लिए इसका ख्याल रखें, ये आपका मेहमान है, अच्छे से काम करवाएं और ज्यादा तोड़ा फोड़ी वाला काम ना करवाएं। ठीक है, तो इसकी टिकट कटवा दी जाएगी हवेली की। ठीक है, हवेली समझते हो ना, ससुराल समझते हो, ससुराल तो सभी समझते होंगे। इससे अगली बात ये कैदी सेक्शन के अंदर कि अगर वहीं पे आरोपी के ऊपर 211 के पॉइंट 7 के तहत कोई आरोप है। अब 211 में साथ क्या था, तो सिखा चुका था ना हम आपको, लव लेटर तैयार करना, कि लव लेटर कैसे तैयार करते हैं। उसके अंदर मैंने लास्ट में बताया था कि बेबी को लिख देते हैं कि बेबी पहले भी हमने प्यार किया था, पर वहां पे हमको बेवफाई मिली, इसलिए दोबारा फिर ट्राई कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, 211 के 7 के अंदर कि आरोपी, जो आरोपी है, आरोप लगाने वाले, मतलब मान के चलो इसने आरोप लगाए हैं इसने आरोप लगाए हैं और इसने ये आरोप भी लगाया कि साहब ये सेम कांड ये पहले भी कर चुका है, यानी कि जो आरोप मैंने लगाए हैं ऐसे काम ये पहले कर चुका है, उसकी सजा भी काट चुका है। तो 211 के 7 के तहत ऐसे आरोप लगाए थे। तो मैंने आपको ये चीज पहले भी सिखाई थी कि अगर किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि इसने पहले भी ऐसा कांड किया है, तो उस चीज का जब तक के लिए, यानी कि तब तक उसका जिक्र नहीं किया जाएगा, उसके लिए एविडेंस नहीं लिए जाएंगे। कब तक, जब तक जो फिलहाल जो मामला चल रहा है ना उसका कंक्लूजन ना आ जाए, उसका निष्कर्ष ना आ जाए। भाई इसका निष्कर्ष क्या है, अगर इसको एक्विटल कर दिया, भाई बाइज्जत रिहा कर दिया, तब तो इस चीज का जिक्र होगा ही नहीं। भाई हम इसको रिहा कर रहे हैं फिलहाल, पहले इसने कुछ भी कांड किया, उसकी निजी जिंदगी हमको क्या मतलब, इसने अगर कोई कांड किया तो उसकी सजा काट चुका है, लेकिन अब की बार तो इसको एक्विटल कर दिया, तो 211 का कोई 211 के पॉइंट 7 का कोई जिक्र नहीं होगा। लेकिन वहीं पे फिलहाल जो आरोप चल रहे, फिलहाल जो मामला चल रहा है, उसमें अगर अगर इसको ऐसे सजा सुना दी जाती है, कन्विक्शन सिद्ध कर दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या लिए जाएंगे, इसके लिए एविडेंस लिए जाएंगे, इसका जिक्र होगा, इसके लिए फिर सुनवाई होगी कि हाँ भाई इसमें तो जो फिलहाल जो वर्तमान मामले थे इसमें तो हम आपको सजा सुना सके हैं। अब ले आइए जो आपका ये 211 के 7 वाला पॉइंट है ना, अब इसका जिक्र कीजिए, इसके खिलाफ में ऐसे एविडेंस लेके आइए। और उसके खिलाफ में ऐसे कोई एविडेंस मिल जाता है कि यहाँ पहले इसने कोई ऐसा कांड किया है, तब फिर क्या है, तब सजा और बढ़ के मिलती है। तो ये कहता है जी ये सेक्शन, आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। 249 एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, भाई जिसने शिकायत की है, यानी कि शिकायत करता आरोपी के खिलाफ में जिसने शिकायत की, शिकायत कैसे की है, सीआरपी सेक्शन 200 के तहत। क्या सिखाया था वहां पे
कि कोई जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने गिड़गिड़ाता है कि साहब किसी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, फिर मजिस्ट्रेट साहब उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उस चीज़ को लिख लेते हैं, और फिर वो बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है पता करने के लिए 202 के तहत क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फिर 204 के तहत क्या करते हैं, या तो सम्मन भेज के उसको बुला लेते हैं, फिर वारंट भेज के बुला लेते हैं। ये चीज़ सीख चुके हैं ना सीआरपीसी के अंदर। यहीं पे इसने सॉरी इस इंसान ने ऐसा ही किया कि किसी के ऊपर आरोप लगवा दी सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत, और मजिस्ट्रेट साहब ने उसको फिर वारंट भेज के बुला लिया 204 के तहत। अब आरोपी तो आ गया भाई, पर ये आया ही नहीं हरामखोर, ये छुट्टी पे। अब मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं अरे भाई जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था वो कहाँ दिख नहीं रहा मेरे को कोर्ट में, ये जो कोर्ट की जो ऐसे देखो, अरे कलाकारी तो मेरे से ना कितने भी करवा लो भाई, ये देखो ये देखो ये बना दी मैंने चेयर, ऐसी होती है ना कोर्ट के अंदर चेयर। अरे वो चेयर पे बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा भाई जिसने ये लगाया था आरोप, कहाँ है वो, समझ गए बात। तो ये है ही नहीं हरामखोर। और मामला कैसा है, मामला भी ऐसा है जो नॉन कोग्निजेबल है, यानी कि इसके ऊपर जो आरोप लगे वो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के लगे। मान के चलो 323 का मामला हो गया भाई, 323 नॉन कोग्निजेबल है। और मामला ऐसा भी है जो माफी के लायक है। अब माफी के लायक मामले कौन से होते हैं भाई, तो सीआरपी सेक्शन 320 के अंदर बताया गया कि माफी के लायक मामले होते कौन से हैं। मैं यहाँ तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 320 में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 320 सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें, क्यों क्या पता आप 1 महीने 2 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और मैं एक बार स्क्रीन पे एक चीज दिखाता हूं आपको, 320 के अंदर ये चीज है, अगर किसी के ऊपर ऐसे मामले लगे हैं तो क्या कर सकता है, उसको माफ कर सकता है, या फिर अगर नॉन कोग्निजेबल केस ऐसे है तो क्या कर सकता है, उनको माफ कर सकता है। देख लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अगर ये अवेलेबल नहीं है, ये कोर्ट में नहीं है, ना यहाँ बैठा हुआ ना यहाँ पे, और जिसके खिलाफ में शिकायत थी उसने उसको कोर्ट ने बुला लिया, तब कोर्ट ये देखेगी भाई जिसने शिकायत की वो यहाँ पे हाजिर नहीं है और ये जो मामला वो नॉन कोग्निजेबल है या फिर माफी के लायक है, तो ऐसे में कोर्ट इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, डिस्चार्ज कर देगा कि जा भाई। जब वही नहीं आया, अरे जिसको दिक्कत है जो वही नहीं आया तो तू यहाँ क्या कर रहा, तू भी भाग यहाँ से, कोई कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं, तो इसको फिर क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 250 कंपनसेशन, इसीलिए जो लोग ऐसे शिकायत करके ना फिर जाते नहीं है, फिर कमेंट करके पूछते भी है कि साहब वो आया नहीं, साहब उसने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी वो आ ही नहीं रहा, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि नहीं आया तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम जल्दी छूट जाओगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर मिलता है 250, कंपनसेशन फॉर एक्यूशन विदाउट रीजनेबल कॉज, अगर बिना कारण के कोई किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगा देता है, ठीक है, और ये सिद्ध हो जाता है कि भाई उसने ऐसा कांड नहीं किया, तब फिर उसको कंपनसेशन भी ऐसा देना पड़ सकता है, वो कोर्ट ऐसे उससे कंपनसेशन उसको दिलवाएगी जिसके ऊपर आरोप लगा है। देखिए क्या कहता है सेक्शन 8 तरह की बात कहता है भाई, ये कोर्ट तो बना ही रहने दो, ठीक है। हाँ यहाँ पे बता देता हूँ, अच्छी लग रही है ना कोर्ट। हाँ देखिए पहली बात क्या कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को पुलिस रिपोर्ट पे या फिर ऐसे 200 के तहत या फिर किसी ने आके ऐसी शिकायत दर्ज करवा दी या फिर ऐसे किसी ने जानकारी दे दी मजिस्ट्रेट साहब को कि साहब ऐसे ऐसे ना किसी इंसान ने ऐसे ऐसा कांड किया है, और वो आ गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने हाजिर हो गया, ठीक है, या पुलिस रिपोर्ट पे या किसी ऐसे 200 के तहत या फिर किसी ने मजिस्ट्रेट साहब को ऐसी जानकारी दी है, और सभी को सुनने के बाद देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई ये तो बेकसूर इंसान है, इसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे लगाए गए हैं, इसका तो बेचारे का टाइम खराब कर दिया, तब ऐसे में जिसने आरोप लगाए हैं उससे पूछेंगे कि ओ लल्लूलाल, अबे हरामखोर, क्या सोच के तूने इसके ऊपर आरोप लगाया है, यानी कि हमको कारण बता कोर्ट को कि तूने इसके ऊपर आरोप लगाया क्यों है, और अगर ये वहां पे है तो इसको कारण बताना पड़ेगा, और अगर ये वहां पे नहीं यानी कि कोर्ट में अवेलेबल नहीं है 249 के तहत, ये है ही नहीं हरामखोर, आया ही नहीं, तो ऐसे में तो 249 में क्या सीखा था, इसको तो डिस्चार्ज कर दिया है ना, अगर ये अवेलेबल नहीं है तब ऐसे में कोर्ट इसके पास सम्मन भेजेगी भाई साहब फटाफट कोर्ट में आ जा, और कोर्ट में सिर्फ ये बताने के लिए आ जा कि तूने ऐसा किया क्यों, इसके ऊपर इसका टाइम तूने खराब किया क्यों, इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया क्यों। तो अगर कोर्ट में ये फिलहाल है तब भी इससे कारण पूछेगी, और अगर ये कोर्ट में नहीं है तब इसके पास सम्मन भेज के इसको बुला लिया जाएगा कि आ कोर्ट में आके रीजन दे हमको इस चीज का कि तूने इसके ऊपर ये आरोप लगाए क्यों। बात समझ में। दूसरी बात, फिर ये जो कारण बताएगा, यानी कि अगर अवेलेबल है तो कारण बताएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर सम्मन से आ जाएगा, आने के बाद जो कारण बताएगा फिर मजिस्ट्रेट साहब उस चीज को लिखते तो चलेंगे भाई, इन कारणों से इसने इसके ऊपर क्या लगाया, आरोप लगाया, ठीक है। और फिर उन आरोपों को देखने के बाद, यानी कि जो लिखे हुए आरोप, जो कारण है, जो रीजन है जिसने लिखवाए हैं, वो लिखने के बाद फिर उनको पढ़ेंगे, हल्का सा मुस्कुराएंगे और फिर विचार करेंगे, अबे साले क्यों कोर्ट का इसका टाइम खराब किया तूने, हरामखोर, शर्म आई तेरे को, है ना।
फिर इसको ऑर्डर देंगे कि बेटा जी अब तेरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा इस इंसान को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि तूने कोर्ट का और इसका टाइम खराब किया, इसलिए देना पड़ेगा। अब कंपनसेशन कितना लगा सकते हैं? तो कंपनसेशन इसके ऊपर उतना लगा सकते हैं जितना लगाने के लिए सक्षम है। जैसे सेकंड कैटेगरी के मजिस्ट्रेट 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं, फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। अगर ये सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट है तो कितना लगा सकते हैं? 5,000 रुपए तक का जुर्माना इसके ऊपर लगा सकते हैं। 1,000 रुपए, 5,000 या उससे कम, वो इनकी मर्जी है। 100, 200, 400, 500, 1,000, जितना इनको ठीक ठीक लगेगा उतने उतने का इनका फित्ता काट देंगे, सगुन लिखवा देंगे कि आपको इतना सगुन भाई देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर ये वो सगुन ना दे, सगुन मतलब जुर्माना, समझ गया ना, जितना कंपनसेशन के लिए इसको ऑर्डर दिया है, और अगर ये कंपनसेशन नहीं देता तब भाई कंपनसेशन के बदले क्या मिलेगी? इसको जेल की सजा मिल जाएगी 30 दिन के लिए, है ना। हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन, प्यार के बदले प्यार, और नफरत के बदले नफरत, और जुर्माने के बदले जेल की सजा। और इसके नाम का भी एक फॉर्म भर दिया जाएगा पॉइंट नंबर 3 में, फॉर्म नंबर 35। और इसकी भी एक टिकट कटवा दी जाएगी ससुराल की, जाओ हवेली में, जाओ हवेली में सेफ हो। और जेलर साहब को लिख दिया जाएगा कि आपके घर में एक मेहमान और भेजा जा रहा है, इस फॉर्म के अंदर इतने दिन के लिए भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि इसने जुर्माना नहीं दिया, कंपनसेशन नहीं दिया, इसलिए अब ये आपकी अभिरक्षा में रहेंगे इतने दिन के लिए। तो इसका थोड़ा ख्याल रखें, इसको जो दाल है वो ज्यादा पानी वाली पिलाएं, है ना, प्रोटीन ज्यादा होता है। इससे अगली बात कि जैसे ही अगर इसने कंपनसेशन नहीं दिया उसके बदले इस जेल की सजा मिलेगी, बता चुका हूं आपको पॉइंट नंबर 3 में। लेकिन वहीं पे आईपीसी सेक्शन 68 और 69 भी लागू होंगे, जैसे ही इसको जुर्माने के बदले जेल की सजा मिलती है। भाई 5 तरह की सजा होती है मेरे भाई, जुर्माना भी एक सजा है, और जेल की भी एक सजा है, फांसी भी एक सजा है, और अपना आजीवन कारावास भी एक सजा है, और प्रॉपर्टी को अटैच करना भी एक किस्म का सजा है। 5 तरह की सजा होती है। तो 68 और 69 वहां पे लागू होंगे। अब 68 और 69 आईपीसी क्या कहते हैं? तो ये चीज मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, जाके सीखना चाहते हो सीख लीजिए। ये कहते हैं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, कि अगर कोई जुर्माना नहीं देता तो उसके बदले उसको सजा मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन 69 ये कहता है कि अगर वो कुछ जुर्माना दे देता है तो जितना जुर्माना देगा उतने ही % के हिसाब से वो दिन कम हो जाएंगे। जैसे इसके मान के चलो 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, अब ये 2,500 रुपए जुर्माना दे देता है कि साहब 2,500 रुपए पड़े जी, फिलहाल 2,500 नहीं है, 5,000 आपने जुर्माना लगाया, तो ठीक है। फिर अगर इसका हाफ कर रहा है तो इसका हाफ कर ले, तो 15 दिन की जेल काटा। और जेल में जाने के बाद अगर वो जुर्माना दे देता है तब भी छोड़ दिया जाएगा। जैसे 68 में यही तो है कि जाके जेल में चला गया, जेल में जाने के बाद कहता है जी दे रहा हूँ, निकाल के दे रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। तो जैसे ही पैसे देगा जा अपने घर भाग जा, ठीक है। या तो जुर्माने के बदले सजा, जुर्माना अगर दे देगा तो वहां पे 68 और 69 ऐसे लागू हो जाएंगे। तो ये कहता है जी सेक्शन। इससे अगली बात ये कहता है कि अगर जिसको कंपनसेशन देना, यानी कि ये अब एक्यूज ये नहीं है, अब एक्यूज आप इसको मान सकते हो, पहले तो एक्यूज ये था, इसके ऊपर आरोप लगे हुए थे, लेकिन अब ये फंसा हुआ है। वो कहते हैं ना भाई, जब टाइम माड़ा चल रहा हो ना तो सभी एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं। अब इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये देखो, इसने लिया था उड़ता तीर, ये है वो उड़ता तीर लेने वाला। तो अब उड़ता तीर लिया तो देख लो ये हाल होगा। और इसके बाद भी इसका अगर मन नहीं भरा ना, ये आरोपी है, अगर इसका मन नहीं भरा कि भाई कंपनसेशन से मेरा क्या होगा, तो इसके बाद ये बड़े बड़े केस इसके ऊपर करवा सकता है। कौन से केस करवा सकता है ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा। अब इसको कोई भी ऐसे जो सिविल केस होते हैं या फिर कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके लिए कोर्ट के अंदर कोई फीस जमा करानी पड़ती है, तो उसमें इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात ये कह दी कि अगर कोर्ट को लगा कि भाई इसके ऊपर हमने 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया तो इसको ऐसे कोई डिस्काउंट दे देते हैं जो कोर्ट की फीस उसमें, तो उसमें से इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन उस चीज़ को हिसाब में लिख लिया जाएगा कि आगे फिर कभी ऐसा काम पड़ा तो वो हिसाब में वो चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी कि इसने पहले भी इतना इतना कंपनसेशन दिया है। इससे अगली चीज़ कि अगर वहीं पे सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेटर 100 रुपये से ज़्यादा का अगर फाइन लगाता है, 100 से कम है तब नहीं, 100 से ज़्यादा रुपये का अगर फाइन लगाता है, 100 से ज़्यादा रुपये के लिए उसको सज़ा देता है, तो वो ऐसे में अपील भी कर सकता है ऊपर वाली कोर्ट में जाके। लेकिन 100 से कम का फाइन है तब जैसे वो क्या नहीं कर पाएगा, अपील नहीं कर पाएगा। जैसे 50 रुपये का फाइन लगा दिया तो क्या अपील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन 50 रुपये अगर वो नहीं देता है तो 50 रुपये के बदले उसको कितनी सज़ा मिलेगी जेल की, किस सेक्शन के अंदर ये बात बताएगी, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। इससे अगली बात ये कह दी कि अब अपील कब से लेके कब तक कर सकता है भाई, तो अपील भाई ये तब से लेके तब तक कर सकता है जब कोर्ट ने टाइम दिया है। यानी कि अगर कोर्ट ने कह दिया
कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, आपको 20 दिन का टाइम दिया जाता है, आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, जो भी कोर्ट ने टाइम दिया है। अगर इतने टाइम तक आप अपील करना चाहते हो तो आप जाके अपील कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इतने टाइम तक अपील नहीं किया, यानी कि इसको ऑर्डर देंगे, जैसे मान के चलो 20 दिन का टाइम दे दिया कि 20 दिन तक आप अपील कर सकते हैं, 20 दिन तक जाके अगर आपने अपील नहीं की ना, तो 21वें दिन आपको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन इसको देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसा मामला है जो जिसमें अपील नहीं होती है, तो ऐसे में ऑटोमेटिक 30 दिन का टाइम उसको दिया जाता है। भाई 30 दिन ऑटोमेटिक होता है, वो इसके अंदर लिखी हुई चीजें कि कोई ऐसा मामला है माफी चाहेंगे कि जिसकी अपील नहीं होती है, तो वहां पे इसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि 30 दिन, जैसे ही 30 दिन गुजरेंगे 31वें दिन इसको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि इसको 30 दिन का टाइम दे दिया कि भाई अपना पैसे का जुगाड़ कर ले 30 दिन तक, उसके बाद तेरे को कंपनसेशन देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कंपनसेशन नहीं देगा तो ये चीज़ तो है ही। लेकिन अगर कोई अपील कर देता है, यानी कि दिए हुए टाइम से, मान के चलो 20 दिन का टाइम था, और अपील कर देता है 20 दिन के अंदर अंदर, फिर कंपनसेशन कब देना पड़ेगा, तो जब तक जिस कोर्ट के अंदर अपील चल रही है और उसका फैसला नहीं आ जाता। फैसला क्या आएगा, या तो कंपनसेशन देना या फिर कंपनसेशन नहीं देना, ये फैसला आएगा ना। तो जिस दिन फैसला आएगा उस दिन के बाद इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है तो तब तक के लिए इसको कंपनसेशन नहीं देना। ठीक है। तो जब वहां से जो फैसला आएगा उसके बाद जो भी फैसला आएगा। 8 पॉइंट ये कहता है कि ये जो मामले हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये सम्मन मामलों पे भी लागू होंगी और ये वारंट मामलों पे भी लागू होंगी। यानी कि जो हम सम्मन मामले जो हम आगे पढ़ेंगे उन पे भी सारी बातें लागू ऐसे ही होंगी, और जो हमने वारंट मामले अभी पीछे सीखे हैं उनके ऊपर भी ये बात लागू हो ही रही है, ये तो हम सीख ही चुके हैं। तो ये था आपका CRPC चैप्टर 90C। तो समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू डियर।